खुशामदीद कहते हैं आपको वर्ल्ड कप की यादें में और मैं हूं सादिया सैमसन। 1996 का वर्ल्ड कप 3 वेन्यूज थे, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया, और सबके लिए ये वर्ल्ड कप बहुत ही स्पेशल इसलिए था क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कलर देखने को मिल रहा था। सोशल मीडिया तो था नहीं, हर किसी को टीवी के सामने ही बैठकर तमाम तरह एंटरटेनमेंट हासिल करनी थी। लोगों ने इस वर्ल्ड कप को यूनिक समझा और बहुत ज़्यादा इसको पज़राई भी मिली। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे अकील से, रिपोर्टर आज न्यूज़ अकील अहमद हमें बताएंगे कि उनकी कौन सी यादें हैं 96 के वर्ल्ड कप से वाबस्ता। अकील, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सादिया। अच्छा अकील, सबसे पहले तो ये चीज़ तो मेरे लिए भी बड़ी एक्साइटिंग थी और आपके लिए भी बहुत एक्साइटिंग होगी कि ना सिर्फ हमने इंडिया का टूर किया जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान के टूर किया बल्कि श्रीलंका भी घूम कर आए और बड़ा कलरफुल था ये वर्ल्ड कप। बिल्कुल जी, ये 87 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत जो था सादिया वो होस्ट थे, लेकिन ये 92 वर्ल्ड कप क्योंकि पाकिस्तान ने जीता था तो इस वजह से पाकिस्तान को, इंडिया को और श्रीलंका को इस 1996 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी का शरफ हासिल हुआ। मुझे तो ये वर्ल्ड कप नहीं भूल सकता क्योंकि ऐसा लगा जैसे मैं तो घूम रही थी इन मुल्कों में, क्योंकि उस वक्त तमाम तरह एंटरटेनमेंट जो थी वो क्रिकेट में यूं ही होती थी कि आसपास का सारा माहौल भी नज़र आ जाता था। हर वर्ल्ड कप पे ये होता है और उसकी हाइप डेफिनेटली एक अलग ही होती है। पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखाते हैं, मजीद बात करेंगे 96 के वर्ल्ड कप पर भी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। 1999 वर्ल्ड कप की खास बार, टूर्नामेंट की फेवरेट टीम पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों अपसेट शिकस्त हुई। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव वॉ की कप्तानी में पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप जीता। ऑस्ट्रेलिया आर द वर्ल्ड कप चैंपियंस ऑफ 1999। 2003 में वर्ल्ड चैंपियन की जंग जनूबी अफ्रीका में शुरू हुई। वकार यूनुस की कप्तानी में पाकिस्तान पहले मरहले में ही बाहर हो गया। इस वर्ल्ड कप में कैंगरूज ने भारतीय सूरमाओं को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। चैंपियंस ऑफ द 2003 वर्ल्ड कप, देयर सेकंड वर्ल्ड कप इन अ रो। 2007 का आलमी क्रिकेट का मेला वेस्ट इंडीज में खेला गया। पाकिस्तान को इंजमाम उल हक की कप्तानी में आयरलैंड के हाथों अपसेट शिकस्त हुई। हिस्टोरिक पिक्चर्स, आयरलैंड हैड बीटन पाकिस्तान। इस इवेंट में भी पाकिस्तान पहले मरहले में बाहर हो गया, जिसके बाद हेड कोच बॉब वुलमर होटल के कमरे में पुरस्कार तौर पर मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी मौत आज भी मुअम्मा है। जबकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक मुकम्मल की और 4 बार टाइटल जीतने का एजाज हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया हैव वन द वर्ल्ड कप ऑफ 2007। 2011 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका को मिली। सेमीफाइनल की रेस में भारत पाकिस्तान से जीत गया। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन का ताज अपने सर सजाया और अपनी सरजमीन पर वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप की मेजबानी की। मिसबाह उल हक की कप्तानी में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों मात हुई। फाइनल मुकाबला मेजबान ममालिक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ, जिसमें कैंगरूज ने कीवीज को बाआसानी दबोच लिया और 5 बार वर्ल्ड कप जीतने का एजाज हासिल किया। And Australia are champions of the world. What a great win in front of a record crowd here at the MCG. 2019 में एक बार फिर गोरों के देश इंग्लैंड को मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी रसाई हासिल ना कर सका। मगर दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इस इवेंट में फाइनलिस्ट टीम्स न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों को पूल मैच में शिकस्त दी। इस बार फाइनल में मेजबान और न्यूजीलैंड टकराए और बेन स्टोक्स की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत इंग्लैंड ने पहली बार टाइटल जीतकर दुनियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी कायम की। By the barest of all margins, absolute ecstasy for England, agony. अब 2023 का वर्ल्ड कप का मेजबान भारत है, जिसमें 10 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। टाइटल कौन सी टीम जीतेगी, इसका फैसला 17 नवंबर को होगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की तो अकील आपकी जानिब आ जाते हैं। ऑब्वियसली मैं इस बगैर रह नहीं सकती आपसे पूछे हुए कि कल का जो वेलकम था पाकिस्तानी टीम के लिए, भारत के लिए, वो आपको कैसा लगा? बिल्कुल, काफ़ी 7 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान जो है वो लास्ट T20 वर्ल्ड कप खेलने गया था भारत में। तो उसके बाद पाकिस्तान की भारत में जो एंट्री हुई है और जिस तरह उनका भारतीय शायकीन ने दुबंग उनका इस्तकबाल किया है, तो इससे लग रहा है कि जो
पहले भी पता है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जब होता है तो खिलाड़ी भी और उनको भी पजीराई मिलती है। जिस तरह भारतीय खिलाड़ियों को सादिया यहाँ पर फॉलो किया जाता है, उसी तरह भारत की जो शायकीन है वो भी पाकिस्तानी टीम के बहुत फैंस हैं। और इसका जो अमली मुजाहरा है वो आपने एयरपोर्ट्स पर जब टीम पहुंची है और उसके बाद जब होटल शिफ्ट हुई है तो उन्होंने जिस तरह वार्मली वेलकम किया, ये बड़ा काबिल दीद है। और मेरा ख्याल है कि इससे ये साबित होता है कि क्रिकेट जो है वो ना सिर्फ लोगों को बल्कि कौमों को और दूसरे ममालिक को भी आपस में जोड़ती है। ये जो इस खित्ते का मशहूर और पॉपुलर खेल है क्रिकेट, यही वजह है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी को मादी में बड़ी पजीराई मिलती थी और इसी वजह से लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ है अकील, और वो ये है कि पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी हो, आवाम को एंटरटेनमेंट पसंद आती है। आवाम किस तौर से क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, दोनों क्रिकेटिंग नेशंस हैं और दोनों जानिब दोनों ही टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके फैंस मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान में विराट कोहली आएंगे या रोहित आएंगे, सुमन और प्लेयर्स आएंगे तो उनको भी इसी तरह का ज़बरदस्त वेलकम किया जाएगा, आई एम श्योर। अच्छा अकील, आप पर इस हवाले से मज़ीद भी आएंगे और बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली 2023 का जो सिनेरियो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको याद है 96 के वर्ल्ड कप में कितनी जो थी वो दहशत छाई हुई थी श्रीलंकन प्लेयर्स की, चाहे वो डिसल्वा हो, चाहे वो जसूरिया हो, सोवन उनके जो बॉलर्स थे, चमिंदा वास हो। आई मीन इट वाज जस्ट डिफरेंट। हम इससे पहले वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के पेसेस की बात करते थे, लेकिन अब जिस तौर से वो एंटर हुए थे वो हमें बाद में तो देखने नहीं मिला, लेकिन जो दहशत उन्होंने उस वक्त कायम की थी वो मेरे ख्याल में अब भी लोग मुंतज़िर है कि किसी तरह से वापस आए श्रीलंकन टीम में। बिल्कुल सादिया, ये बात जो है बिल्कुल हकीकत है कि ये जो श्रीलंकन टीम थी उन्होंने ये वनडे क्रिकेट में 1996 के वर्ल्ड कप में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी और उन्होंने जो पहला पावर प्ले था उसमें वो बड़ी जारहाना धुआंधार बैटिंग करते थे, जिनमें उनके साथ जो ओपनिंग बैट्समैन थे जयसूर्या और कालू वर्दाना जो थे वो जब मैदान में उतरते थे तो किसी भी टीम का जो बॉलिंग अटैक होता था उस पर वो फुल अपना ना अटैक करते थे बैटिंग में, और ऐसे लगता था कि जैसे वो अपना ना बॉलर्स की धुलाई करते हैं, दुर्गत बनाते थे। यही वजह थी कि उन्होंने एक पीक पकड़ी इस वर्ल्ड कप में और उन्होंने बड़ा टारगेट भी, बड़े बड़े स्कोर बने इस वर्ल्ड कप में, 392 तक बल्कि ये स्कोर भी गया है। और यही वजह थी कि इस खित्ते में जो था उस वक़्त श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत में जो क्रिकेट का बुखार था अरूज पर था, और ये जो थी भाग जो थी इन बल्लेबाजों की उन्होंने खूब बटाई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पीक पकड़ी। और यहाँ पर जिस तरह आपने मुझसे पूछा था कि आपकी कैसी यादें हैं, तो ये 1996 का वर्ल्ड कप जो है ये मैं अपने नाजरीन और आज के जो नाजरीन है उनके साथ शेयर करता चलूँ कि मैं 1996 का वर्ल्ड कप के जो फाइनल की जो कवरेज थी उससे मैंने स्टेडियम में कवर करने का मुझे एजाज़ हासिल है। और इस वक्त जो तारीखी लम्हात थे वो आज भी मेरे जहन में नक्श हैं। और मुझे याद है कि जिस तरह टेलर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और जो श्रीलंकन बल्लेबाज थे वो कि वो ओपनिंग प्लेयर उनका इस मैच फाइनल में जल्दी जो पवेलियन लौट गया था, लेकिन जिस तरह उनके जो इन फॉर्म बैट्समैन थे अरविंदा डिसिल्वा जो थे उन्होंने शानदार बैटिंग की, बल्कि सेंचुरी स्कोर की और अपनी टीम में अहम किरदार अदा किया और फाइनल की ट्रॉफी जो है जे अपना जो उनके कप्तान थे राणा टूंगा उन्होंने उठाया। यकीनी तौर पर अकील, और जो अर्जुना रानाटुंगा का अपना किरदार था बतौर कैप्टन वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस शायद लोगों को बहुत ज़्यादा याद नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टीम को संभाले रखा और उस वर्ल्ड कप में जो श्रीलंकन टीम हमें नज़र नहीं आई और जो नज़र आई और बाद में नहीं नज़र आई, मेरे ख्याल में उसके पीछे रानाटुंगा का अपना जो किरदार है उसे हम नहीं भुला सकते। हैविंग सेड दैट, जब पाकिस्तानी टीम भारत पहुंची 2023 के वर्ल्ड कप के लिए तो वहां शानदार इस्तकबाल तो हुआ ही, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी इस पर बड़े खुश हुए और फिर उन्होंने एक तमन्नाओं का इजहार भी किया पाकिस्तानी टीम के तमाम तर टूर के लिए और उनके जीतने के लिए। अवाम का क्या कहना सुनवाते हैं, लेकिन उसके बाद हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हमारे बाबर आज़म से बहुत तवक्कुआत है कि इंडिया को इंडिया में हराए और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेंगे, और बाबर आज़म से हमारे तवक्कुआत है कि बाबर आज़म अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखे। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमें अपने फील्डिंग पर फोकस देना चाहिए और फील्ड को बेहतर बनाना चाहिए। इंशाल्लाह अगर हमारी फील्ड अच्छी हो तो हम इंशाल्लाह फाइनल विन के आएंगे। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं। उन लोगों को सिर्फ इस तरह ही चाहिए कि विकेट में स्टे करना चाहिए, रन्स खुद ही आते रहेंगे। वर्ल्ड कप बहुत बड़ा मुकाबला है और हमारी टीम भी माशाल्लाह तगड़ी है,
तो हमें अपनी टीम से तवक्को है कि अच्छी क्रिकेट खेले और ट्रॉफी पाकिस्तान लाए। इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम जीतेगी। इन लड़के बड़ी मेहनती हैं, हमारी दुआएं इनके साथ है। इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान, हमारी दुआ है। हमारी तमाम दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ है और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। आई होप कि हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीते। हमारे जितने भी खिलाड़ी गए हैं इंडिया में तो ओवरऑल एयरपोर्ट में भी और ओवरऑल इंडियन लोग भी बहुत पसंद भी करते हैं और इज़्ज़त भी दिया उन्होंने। बाबर आजम ही है और इंशाल्लाह उस पर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो करेंगे कुछ। इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान पे पूरी उम्मीद है। ठीक है, इंशाल्लाह ये कप लेके आएंगे। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हमारी टीम अच्छी है और इंशाल्लाह जीतेंगे हम। पाकिस्तान की टीम पूरी है। जो लोग उन्हें बातें कहा दिया, बाबर आजम को कहा दिया कि सिलेक्शन नहीं उन्होंने सही की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उन सारों के मुंह बंद कराएगा बाबर आजम इंशाल्लाह। खाली बाबर आजम चले रिजवान के साथ, बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हम लोगों का सपोर्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ रहेगा इंशाल्लाह। वेलकम बैक अगेन। तो 96 के वर्ल्ड कप की बात तो हो गई और श्रीलंका ने जिस तरह से अपनी धाक बिठाई वो भी सबके सामने है। और उसके बाद हमने देखा कि श्रीलंका से कई ऐसे प्लेयर सामने आए, जयसूर्या के बाद, डिसिल्वा के बाद और उसके बाद मलिंगा का एक राज भी शुरू हो गया। तो हमें उस पर भी बात करनी है, लेकिन ये नहीं भूलना कि 99 का वर्ल्ड कप पाकिस्तानियों के लिए कैसा था। हर किसी को उम्मीद थी, अनबीटेबल थी, कोई नहीं सोच रहा था कि पाकिस्तानी टीम जो है फाइनल में हार सकती है और ये वर्ल्ड कप हमसे यूं छिन जाएगा। एनीवेज, क्या हुआ इसकी दास्तान जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है अकील अहमद, रिपोर्टर आज न्यूज़। अकील, यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो एक्सपेक्टेड विनर था 99 के वर्ल्ड कप का। क्या लग रहा है, क्या एग्जैक्टली हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान नहीं जीत पाया? सारे लेजेंडरी हमारे प्लेयर्स उस वर्ल्ड कप में खेल रहे थे। बिल्कुल सादिया, जो 99 का बड़ा उस पे टीम जो थी बड़ी, आप कह सकते थे कि 92 से भी बेहतर टीम थी। वसीम अकरम लेजेंडरी फास्ट बॉलर कप्तान थे और उनके साथ एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था और पूरी टीम जल थी। इस जो वर्ल्ड कप की जो खास बात थी, इसमें एक मैच पाकिस्तान बुरी तरह हार गया बांग्लादेश से भी, उस पर भी बड़े सवालात उठे थे। उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम को दुनिया के तमाम जो क्रिकेट पंडित थे वो इसको फेवरेट समझते थे कि ये जो है ना सिर्फ 92 की हिस्ट्री रिपीट करेगा बल्कि दूसरी बार पाकिस्तान जो है ये टाइटल अपने नाम कर लेगा। लेकिन बदकिस्मती से जो हुआ, आपको पता ही है, रात को जो फाइनल हुआ तो बारिश काफ़ी, एक फाइनल से पहले बारिश आ गई थी रात को और उसकी वजह से काफ़ी मसला हुआ। और फिर जब पाकिस्तान ने टॉस जीत कर ऑस्ट्रेलिया को पहले खेलने की दावत दी तो वो जो टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला जो खुद किया वो बड़ा महंगा साबित हुआ और पाकिस्तान की टीम जो है वो चारों शाने चित हो गई थी और बहुत कम स्कोर पर। ऐसा लगा जैसे हिस्ट्री वो रिपीट हो गई एशिया कप में। बाबर आजम ने फैसला किया था, टॉस जीता था पहले बॉल करने का, अभी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा श्रीलंका में। कुछ वैसा ही मंजर हमें वहाँ भी देखने को मिला। इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन वंस अगैन। और जैसे कि 99 को वर्ल्ड कप फाइनल हम हारे, वैसा ही कुछ अभी श्रीलंका में हो गया इंडिया के आगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है क्रिकेट, जो कहा भी जाता है कि जो हिस्ट्री रिपीट्स करती है अपने आप को, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ऐसा होता है क्रिकेट में खास तौर पर। और जिस तरह कहते हैं कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, तो ये बिल्कुल ऐसा फैसला तो महंगा साबित हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने को चाहिए तो ये था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के शुरू दिन से ही ये मसाइल चलते थे कि वनडे क्रिकेट में कि पाकिस्तान जब बड़ा टोटल कोई मुखालिफ टीम कर लेती थी तो पाकिस्तान टीम जो उसका दबाव बर्दाश्त नहीं करती थी। इस वजह से नाकदीन तो ये तनकीद कर रहे थे उस वक्त के कप्तान वसीम अकरम पर के वसीम अकरम का ये गुड डिसीजन नहीं था, क्योंकि रात को जब इनकी मीटिंग हुई थी, जो इनके साथ क्रिकेटर खेलते थे उस टीम का हिस्सा थे, तो उनसे भी हमारी गाहे बगाहे जब बात होती थी तो वो कहते थे कि रात को डिसीजन यही हुआ था कि बारिश है और बारिश के बाद अगर टॉस जीतेंगे तो पहले ऑस्ट्रेलिया को खेलने की दावत देंगे। लेकिन यकदम से कप्तान ने जब वहां पर विकेट पर जाकर पिच पर जब टॉस हुआ तो उन्होंने फैसला बिल्कुल उसके अगेंस्ट लिया। ये हमारे जो क्रिकेट जो उस टीम का हिस्सा थे उनका ये कहना था, लेकिन अब पता नहीं उसमें शायद वसीम अकरम ने कोई अपनी चालाकी और मेरे ख्याल में उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की किस्मत भी खुल गई। अकील, अगर हम 2003 के वर्ल्ड कप को देखें, उसके बाद के सारे वर्ल्ड कप्स को देखें, 2007 के वर्ल्ड कप को देखें, सो वन ऑस्ट्रेलिया ने फिर जो अपना सिक्का जमाया उसके बाद फिर किसी और टीम की नहीं चल सकी। कंसेक्यूटिव 3 वर्ल्ड कप्स फॉर ऑस्ट्रेलिया देन।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त जब कप्तान स्टीव वॉ थे तो एक मैच जो हमने खुद, आप भी फॉलो करते होंगे, हमने भी, तो जनूबी अफ्रीका से जिस तरह इन्होंने उसको हराया, और ख़ास तौर पर जब स्टीव वॉ का कैच जब जो उनके ओपनिंग बैट्समैन थे उन्होंने छोड़ा था हर्षल गिब्स ने, तो उस वक्त जब बाद में अखबारात में की सुर्खियाँ जीनत बनी थी कि स्टीव वॉ ने उनको कहा कि आपने मेरा कैच नहीं छोड़ा बल्कि आपने जो है ये वर्ल्ड कप खो दिया है। और यही वजह हुई कि उसके बाद जब जो ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज थे वो फिर क्रिकेट की दुनिया पर छा गए। जिस तरह एक वक्त में काली आंधी वेस्ट इंडीज का राज होता था, फिर वो ऑस्ट्रेलियन ने पूरी दुनिया पर अपना जो है तोती जमाया और वो इस पूरी क्रिकेट की दुनिया पर उन्होंने फतूहात के झंडे गाड़े, और उसी वर्ल्ड कप का टाइटल जो है 99 का उन्होंने जीता। 87 का वर्ल्ड कप भी एलन बॉर्डर की क़यादत में जीता था, लेकिन उसके बाद फिर 2 गैप तो आ गए 92 का अब और 96 इस जिंक्स को आप नहीं समझते कि फिर एक एशियाई टीम ने ही आगे आके ब्रेक कर दिया? हाँ, ये बस होता है कि क्रिकेट में आप कुछ कह नहीं सकते। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, खास तौर पर वनडे हो या कोई भी गेम हो, क्योंकि इसमें हालात जो चीजें हैं वो बदलती रहती हैं। उसके बाद एक धोनी की क़यादत में वर्ल्ड कप इंडिया के पास भी आया। बिल्कुल, वो अभी उसको काफी दूर है। अभी 2011 से पहले अगर आपने, जाहिर है 2003 का वर्ल्ड कप, फिर रिकी पॉन्टिंग की क़यादत में, फिर 2003 का, फिर 2007 का भी उन्होंने जीता, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन उस वक्त डोमिनेट कर गए थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया, क्रिकेट पर हुक्मरानी की और अपना सक्का जो है उन्होंने पूरा जमाया पूरी तरह। ठीक है अकील, तो हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के पास इतने सारे वर्ल्ड कप्स आए, 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप्स उन्होंने देखे, चाहे फिर वो स्टीव वॉ हो, उसके बाद कप्तानी चेंज हुई हो, वो रिकी पॉन्टिंग के पास आई हो, और फिर इसके बाद इट वेंट ऑन। लेकिन फिर इवेंचुअली एक एशियाई मुल्क ने ही उनकी जो, मैं कहूँगी कि उनका जो किंगडम है उसको ख़त्म किया, और फिर धोनी जिस तरह से छाए वो भी एक अलग सी चीज़ थी, और उस तरह का कप्तान फिर अब दुनिया क्रिकेट को दोबारा नहीं मिल पाया। मेरे ख्याल में तमाम तर कप्तान के साथ अगर आप धोनी को खड़ा करते हैं तो उनका मॉडर्न तरीकाकार एक अलग तरीके से स्टैंड आउट करता है। बिल्कुल सादिया, 99 के बाद फिर ऑस्ट्रेलियन ने ब्रेक नहीं लगाई, और फिर रिकी पॉन्टिंग की क़यादत में 2003 फिर 2007 का वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, और फिर जाहिर है ब्रेक लगाई। और ये बात मैं आपकी अपने नाज़रीन के लिए बड़ी दिलचस्पी की हामिल है कि एशियन टीम जो भारत, क्योंकि उस 2011 वर्ल्ड कप का वो होस्ट भी था और पाकिस्तान भी होस्ट था, लेकिन बदकिस्मती से 2009 जो 3 मार्च 2009 को जो इंसिडेंट हुआ था कजाफी स्टेडियम के करीब लिबर्टी चौक पर, जब श्रीलंका ने हमला कर दिया था, तो उस वजह से पाकिस्तान इन मैचेस को होस्ट नहीं कर सका था, लेकिन पाकिस्तान उसका बाकायदा होस्ट था। और 2011 का वर्ल्ड कप धोनी की क़यादत में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया कि एक ऐसी एशियन टीम दोबारा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की हुक्मरानी भी ख़त्म की और एक नया एजाज़ भी हासिल किया कि अपने ही होम ग्राउंड पर ये पहली टीम थी जिसने आलमी कप का जो ताज था वो अपने सर पर सजाया था। और ये क्रेडिट जो है वो तमाम का तमाम महेंद्र धोनी को जाता है। धोनी ने जिस तरह अपनी इंडियन क्रिकेट को उठाया है, तो वो जाहिर है लाजवाब कप्तान थे, और उन्होंने अपनी टीम को जल किया, और जिस तरह उस अपनी ही सरजमीन पर 2011 का वर्ल्ड कप श्रीलंका को फाइनल में शिकस्त देकर जीता, तो एक नई उन्होंने तारीख रकम की। इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि ये इसका तमाम तर क्रेडिट धोनी को था। और 2011 वर्ल्ड कप इसलिए भी बड़ा यादगार है कि उसमें तेंदुलकर को अलविदाई उनका वर्ल्ड कप था। उसके बाद तेंदुलकर ने अपनी दुनिया क्रिकेट को खैरबाद कह दिया, तो ये तो खास तौर पर उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। इस हवाले से इसको हमेशा जो इंडिया की जो ये कामयाबी थी उसको हमेशा याद रखा जाएगा। कमिंग टू 2015, क्या आपको ऐसा लगा था, बिकॉज जिस तरह से इंडिया जीता था, मुझे ऐसा लगा था कि 2015 एंड देन 2019 इंडिया के लिए बड़े यूजफुल होंगे, लेकिन 2019 में हमने देखा कि जिस तरह से इंग्लैंड ने ये वर्ल्ड कप लिया वो भी बहुत अनयूजुअल था। हैविंग सेड दैट, इससे पहले 15 का जो वर्ल्ड कप था वो भी एक बहुत ही अलग सिनेरियो का वर्ल्ड कप था। एक्सपेक्ट हम ये नहीं कर रहे थे कि इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप लेके जा सकता है 2019 में, वेयर एज 2015 के लिए भी यही बात थी।
बिल्कुल सादिया, जो 2015 की उसकी कंडीशन बदल गई और वो क्योंकि अब सब कॉन्टिनेंट से बरे आजम ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो उसमें जो उनके ऑस्ट्रेलियन कप्तान थे क्लार्क, उनको आप इतना अच्छा रेट नहीं किया जा रहा था। लेकिन जाहिर है एक तमाम टीमें तैयारी से आई हुई थी इस वर्ल्ड कप में। धोनी भी कप्तान थे भारत के और तमाम हम पाकिस्तान समेत तमाम टीमें पूरी अपनी तैयारी के साथ मैदान में आई थी। लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड कप भी क्योंकि कंडीशन बदल गई थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी एक दोबारा फिर अपना जो उनका सिलसिला रुका था 2011 पर, उस पर जो उनके माइकल क्लार्क कप्तान थे उन्होंने उसको दोबारा जोड़ा और फतह समेट कर वो ये टूर्नामेंट इस हवाले से इसके फाइनल में जो है दोनों जो बरे आजम ऑस्ट्रेलिया की टीमें पहुंची थी और इसमें जो फाइनल खेलने का पहली बार जो एजाज न्यूजीलैंड की भी ब्लैक कैप्स को भी हासिल हुआ था। ब्लैक कैप्स ऐसे लग रहा था कि कर गए और फिर जिस तरह से उनका पलड़ा भारी था 2019 के लिए, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप ले लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फाइनल में जो है इंग्लैंड ने हरा दिया न्यूजीलैंड को। इस तरह से वो 2019 का वर्ल्ड कप लेने में कामयाब हो गए। लास्ट कमेंट बताइएगा जल्दी से, आई हैव टू रैप अप द शो। 2023 व्हाट इज योर फेवरेट टीम? देखिए 2023 की जो फेवरेट टीम है उसमें मैं कंडीशंस क्योंकि बिल्कुल एशियन ममालिक के लिए साजगार है, लेकिन जिस तरह की मैं क्रिकेट देख रहा हूँ खेल रहे हैं, खास तौर पर जो इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा हल्का जा रहा है और खास तौर पर जनूबी अफ्रीका की जिस तरह की परफॉर्मेंस है और जो हमारी क्रिकेट पंडित से भी बात होती है, तो ये कंडीशन जो है तमाम बल्लेबाजों के लिए साजगार होंगे, लेकिन स्पिनर्स का भी राज होगा। लेकिन एक टीम तो नहीं हम कह सकते, इसमें 3-4 टीमें जो है ना वो फेवरेट है। पाकिस्तान का भी अच्छा स्क्वाड है और बाबर आजम जिस तरह एक अपना बुलंद हौसलों के साथ इस वर्ल्ड कप के लिए गए और यकीनी तौर पर मैं ये समझ सकती हूँ कि फिर किसी भी पाकिस्तानी के लिए किसी और टीम को फेवरेट करार देना 2023 के लिए जायज़ भी नहीं होगा। मेरी भी पाकिस्तानी टीम ही फेवरेट है। वेल, इसके साथ ही वर्ल्ड कप की यादें हमारा शो पहुंचा अपने इख्तिताम को। फिर मुलाकात होगी किसी और शो में, तब तक के लिए बाय बाय।